Hello students, wish you a very good morning and warm welcome to my next class of common errors. Common errors of pronouns. आज हम डिस्कस करेंगे pronouns से related common errors और spotting errors. How to find errors and make the sentences grammatically correct. यहाँ हम कुछ sentences के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम प्रोनाउंस से रिलेटेड एरर्स कैसे करते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करें और कैसे उनको करेक्ट करें. फर्स्ट सेंटेंस इज योर कार इज बेटर देन मी. यहां पर योर कार, योर इज अ प्रोनोमियल एडजेक्टिव और अ पजेसिव एडजेक्टिव. योर यहां पर प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये नाउन से पहले यूज किया गया है, इसलिए ये है यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव अर्थात प्रोनोमियल एडजेक्टिव. योर कार इज बेटर देन, तुलना की गई है यहां पर बिटवीन टू थिंग्स, लेकिन यहां पर तुलना की गई है कार की मी, मुझसे. कार को कंपेयर किया गया है मुझसे. कैन वी कंपेयर ए कार, एन ऑब्जेक्ट विद ए ह्यूमन बीइंग? नो. इसलिए यहां पर ये जो एक्यूजेटिव केस प्रोनाउन मी है, इसको नहीं लिख सकते, ये गलत है. दिस इज एन एरर हियर. इसके स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा योर कार इज बेटर देन माइन, और हम लिख सकते हैं योर कार इज बेटर देन माई कार. कार की तुलना हम कार से ही तो करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग की तुलना अनदर ह्यूमन बीइंग से ही तो करेंगे. इसलिए हम एक कार की, एक ऑब्जेक्ट की तुलना एक ह्यूमन बीइंग से नहीं कर सकते. इसलिए यहां पर यह प्रोनाउन मी गलत यूज हुआ है. इसके स्थान पर हमें यहां पर प्रोनाउन माइन का यूज करना पड़ेगा, या फिर ठीक इसी तरीके से लिखना पड़ेगा माय कार. सेकंड सेंटेंस इज I, you and he are friends. I, you and he are friends. These are personal pronouns and they are singular pronouns. Singular personal pronouns. जब भी एक से अधिक singular personal pronouns एक ही सेंटेंस में यूज हों, तो उसके लिए we should follow 231 रूल. ये रूल है, हम पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर थर्ड का और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का. यहां पर यूज किया गया है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. इट मीन्स वी हैव नॉट फॉलोड द रूल ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस. इसलिए हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? 2 3 1. हम यहां पर लिखेंगे 2 मीन्स सबसे पहले लिखा जाएगा यू, देन 3 मीन्स ही, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स. ऑलवेज फॉलो रूल 2 3 1 इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस यूजिंग सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस. बट इसी रूल का एक ऑपोजिट रूल भी है. जब ये प्रोनाउंस सिंगुलर प्रोनाउंस की बजाय प्लूरल हो, या फिर यहां पर ये सिंगुलर प्रोनाउंस या प्लूरल प्रोनाउंस किसी मिस्टेक, फॉल्ट या क्राइम के लिए यूज किए गए हों, तो वे विल नॉट फॉलो रूल 2 3 1. देन वी विल फॉलो रूल 1 2 3 123. यहां इसको फिर से समझिए. यदि ये पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर हों और जनरल सेंस में इनका यूज किया गया हो, तो हम फॉलो करेंगे 231 रूल. परंतु अगर ये प्रोनाउंस प्लूरल हो या फिर ये प्रोनाउंस किसी गलती, फॉल्ट, क्राइम, मिस्टेक के लिए यूज किए गए हों, अर्थात नेगेटिव एक्शन के लिए यूज किए गए हों, तो हम इस रूल को इस तरीके से यूज करेंगे 1 2 3 रूल. देखिए थर्ड सेंटेंस, ही, यू एंड आई विल रिक्वेस्ट फॉर पार्डन. यहां पर हम कोई गलती की है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे उससे.
तो ये फॉल्ट और क्राइम के केस में है। यहां पर हम इस रूल को फॉलो ना करके 1 2 3 को फॉलो करेंगे। 1 2 3 को फॉलो करने के लिए ही, यू एंड आई, यहां तो इसने 3 2 1 को फॉलो किया हुआ है, जो कि कोई रूल नहीं है। हम यूज करेंगे 1 2 3, अर्थात आई, यू एंड ही विल रिक्वेस्ट फॉर पार्डन। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखिए, यू, दे एंड वी विल गो टू अटेंड द फंक्शन। यहां पर 3 प्रोनाउंस, एक ऑर्डर है उनका जिसमें उनको हमें यूज करना है। विल गो टू अटेंड द फंक्शन, और ये प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इन केस ऑफ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस वी शैल फॉलो 1 2 3 रूल, 123 रूल। सो वी शैड यूज we, you and they, 1 2 3. We, you and they will go to attend the function instead of any other order. यहां आपको ध्यान रखना है कि हम किस ऑर्डर में प्रोनाउंस का यूज करेंगे, क्या हो तो कैसे यूज करेंगे। 2 रूल्स हैं, 1 2 3 एंड 2 3 1। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के यूसेज के लिए 2 3 1 का रूल का यूज करेंगे इन केस ऑफ जनरल सेंस, बट इन केस ऑफ प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस एंड व्हेन द एक्शन इज नेगेटिव वन, देन वी शैल यूज रूल 1 2 3 ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक फेमस कहावत है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां हम इस विच प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों नहीं कर सकते? याद रखिए, ऑल के बाद हमेशा हम दैट का यूज करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दैट को, विच को अंडरलाइन करके आप यहां पर दैट लिख दीजिए। विल रिप्लेस विच बाय दैट। नेक्स्ट इज हियर इज योर्स बुक, टेक इट अवे। We say here is yours book, take it away। यहां पर this is a noun, और noun से पहले हमने यूज किया है yours। Can we? No। Why? Because yours, this is a possessive pronoun, not a possessive adjective। यहां हमें यूज करना पड़ेगा possessive adjective, जो इस noun को मॉडिफाई करे, बुक को मॉडिफाई करे। इसलिए हम ये योर्स के स्थान पर योर का यूज करेंगे, योर बुक। पहले सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था योर कार। इन द सेम वे योर बुक, हियर इज योर बुक, नॉट योर। अगर हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम इसको यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। योर को हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज नहीं कर सकते। दिस बुक इज योर्स, वी कैन से दिस इज योर बुक और दिस बुक इज योर्स। दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन a possessive pronoun and a possessive adjective. The horse fell down and break his leg. यहां पर हमने possessive adjective और pronomial adjective his का यूज किया है, जो कि हम antecedent the horse के लिए यूज करेंगे। यहां पर अगर हम स्पेसिफिक किसी इसकी जेंडर की बात कर रहे हैं, हम यूज कर सकते हैं his, परंतु यूजुअली वी यूज इट फॉर एनिमल्स, सो वी शैल यूज its leg instead of his leg. Because we use it, pronoun it, for animals, babies and non-living things. Next is the jury were divided in his decision. यहां पर अगर हम किसी प्रोनाउन या प्रोनोमियल एडजेक्टिव की बात करें तो वो है his. his के बाद है decision. Decision is a noun, an abstract noun. इस नाउन को मॉडिफाई करता हुआ प्रोनोमियल एडजेक्टिव हिज का यूज किया है, लेकिन असल में ये हिज
किसके लिए यूज हुआ है? ज्यूरी के लिए। अब यहां पर आप वर्ब देखिए, वार, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अगर ये वर्ब प्लूरल है, क्योंकि ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं वो एक मत नहीं है, दे आर डिवाइडेड, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, दे हैव डिफरेंट डिसीजन, इसलिए द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन। अब ज्यूरी क्योंकि यहां प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यूज करेंगे हिज के स्थान पर देयर डिसीजन इंस्टेड ऑफ हिज। परंतु अगर ये ज्यूरी यहां सिंगुलर हो, एक मत हो, सेम ओपिनियन हो, सेम डिसीजन हो, तो हम देयर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में द ज्यूरी एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बन जाता है। नेक्स्ट इज द चेयरमैन एंड ट्रेजरर इज नेग्लेक्टिंग ऑफ देयर ड्यूटी। ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, द चेयरमैन एंड ट्रेजरर, जो कुछ भी है वो यहां इस सब्जेक्ट के अंदर है। यहां पर इस द का यूज चेयरमैन एंड ट्रेजरर के लिए किया गया है। मीन्स दिस आर्टिकल द इज मॉडिफाइंग दिस कंपाउंड सब्जेक्ट चेयरमैन एंड ट्रेजरर। मीन्स यहां पर पर्सन सिंगल है, एक ही व्यक्ति है, वही इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है और वही ट्रेजरर भी है। अगर हम एक पर्सन की बात करें तो उसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर ये जो देयर रिलेटिव प्रोनाउन है THEIR, ये गलत है, दिस इज एन एरर। इसके स्थान पर हम यूज करेंगे द चेयरमैन एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अगर यही आर्टिकल द चेयरमैन एंड द ट्रेजरर ऐसे लिखा हुआ हो तो ये टू डिफरेंट पर्संस बन जाते हैं। अगर ये यहां पर द चेयरमैन एंड द ट्रेजरर होता तो देयर बिल्कुल ठीक होता, क्योंकि इस केस में ये टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते, टू डिफरेंट पर्संस होते, और टू पर्संस के लिए वी शैल यूज अ प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनोमियल एडजेक्टिव। अगेन हियर देयर इज अ प्रोनोमियल एडजेक्टिव instead of a pronoun. Last sentence in this exercise is the gifts are for you and I. आपको पता है there are three cases of pronouns: nominative case, objective case and possessive case. अगर आप किसी conjunction से दो pronouns को join करते हैं, if the first one is subjective case or nominative case, then the second one must be the subjective one. हम एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव केस को ज्वाइन नहीं कर सकते। यहां पर इस प्रोनाउन यू से ये पता तो नहीं चलता, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस में यू को यू ही लिखते हैं, ना तो स्पेलिंग से पता चलता ना प्रोनाउंसिएशन से। तो फिर पता कैसे चलेगा? इफ इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन यू इज यूज्ड, द एक्यूजेटिव केस ऑफ यू इज यूज्ड हियर, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। सो वी कांट यूज ऑब्जेक्टिव केस, a subjective case with an objective case. So this pronoun is used wrongly. We shall use the gifts are for you and me instead of I. अगर you सब्जेक्ट के रूप में यूज होता, अर्थात यहां पर यूज होता, तो हम you and I यूज कर सकते थे, परंतु वो भी डिपेंड करता कि हम कौन सा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सेंटेंस 2 और सेंटेंस 3 में बताया। यहां सेंटेंस 2 और 3 में मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा। अगर आपको ये 3 प्रोनाउन देने की अपेक्षा केवल 2 प्रोनाउंस दे दिए जाएं, तो भी आप इसी ऑर्डर में इनका यूज करेंगे। मान लीजिए दिया जाए आई एंड यू आर फ्रेंड्स, तो फिर आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, जो कि गलत है।
तो हम यूज करेंगे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है नहीं, फर्स्ट पर्सन, यू एंड आई आर फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ आई एंड यू। द सेम थिंग इज विद दीज एग्जाम्पल्स टू। आशा करता हूं आपको प्रोनाउन से रिलेटेड यूसेज कुछ हद तक समझ आया होगा। आप एरर्स फाइंड कर पाएंगे और सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर पाएंगे। आइए हम कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू प्रोनाउंस के एप्रोप्रिएट सूटेबल यूसेज को देखें। ही शुड डू हर ड्यूटी। यहां पर पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट और यहां पर इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हर का यूज किया गया है, दैट इज नॉट द सूटेबल। इसलिए या तो हम इस प्रोनाउन को गलत माने या फिर इसको, लेकिन यूजुअली आप इस रिलेटिव प्रोनाउन को ही ठीक करेंगे इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट और यहां पर हम हर के स्थान पर यूज कर देंगे हिज ड्यूटी, क्योंकि a pronoun should agree with the antecedent। वो अपने एंटीसीडेंट से जिसके लिए उसका यूज किया गया है उससे एग्री करना चाहिए। He should do his duty, not her duty। Second one is one should do his duty। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली एरर फाइंडिंग में, कॉमन एरर्स में और स्पॉटिंग एरर्स में पूछा जाने वाला सवाल, वन शुड डू हिज ड्यूटी, करेक्ट और इनकरेक्ट। या कई बार यहां पर ब्लैंक दे दिया जाता है, वन शुड डू डैश ड्यूटी। हम समझते हैं कि ये अपने एंटीसीडेंट से एग्री करता होना चाहिए, यहां वन से एग्री करता हुआ होना चाहिए और वन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे वंस ड्यूटी इंस्टेड ऑफ हिज ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। he should do his duty, she should do her duty, they should do their duty and one should do one's duty, I should do my duty, like this। Next is each of the boys have got the prize। each, अगर हम each की बात करें, each, every, इनकी बात करें, it means these are the pronouns but they are singular। each of the boys have got the prize, यहां पर इस वर्ब का गलत यूज हुआ है इस each के साथ। यहां इस प्रोनाउन से एग्री करती हुई वर्ब का यूज करना चाहिए और हम यहां यूज करेंगे हैज। ऑल्दो ये प्रोनाउन नहीं है, लेकिन मैं यहां ये सेंटेंस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ईच एक प्रोनाउन है। यहां ईच को आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी आपको पहचान करनी आनी चाहिए। अगर ईच के बाद एक प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन है तो ईच प्रोनाउन होता है, परंतु यदि ईच बॉय इस प्रकार से लिखा हो, ईच गर्ल, अगर इसके तुरंत बाद कोई नाउन है तो ये ईच एडजेक्टिव है इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन, लेकिन यहां पर ये ईच प्रोनाउन है। ईच ऑफ मीन्स इट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। एवरीवन इज अगेन ए प्रोनाउन बिकॉज एवरीवन के बाद कोई नाउन नहीं है, वर्ब है। एवरीवन शुड मॉडल वर्ब है। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे हिज हेल्थ। एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ इंस्टेड ऑफ देयर हेल्थ। नेक्स्ट इज द टू फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर। यहां पर ये जो प्रोनाउन है वन अनदर इज यूज्ड फॉर द टू फ्रेंड्स बिकॉज what is a pronoun? A pronoun is a word or group of words used in place of a noun। यहां हमने इसको इस नाउन के लिए यूज किया है, और यदि हम टू नाउन्स के लिए किसी प्रोनाउन को यूज करते हैं इन केस ऑफ रेफरिंग टू थिंग्स, टू प्रोनाउंस, then we shall use each other instead of one another।
और यदि हम मोर देन टू की बात करते हैं, रेफरिंग टू मोर देन टू थिंग्स और टू प्रोनाउंस, then we shall use one another. So in the next sentence we shall use one another instead of each other. All the players looked at each other गलत है. All the players means there are more than two players. All the players of the cricket team, all the players of a team looked at one another instead of each other. All the students in the class looked at each other. If there are only two students, but if there are more than two students, then we shall use one another instead of each other. The husband and wife looked at each other or one another? Each other, because they are only two. Anyone visited me during crisis. Anyone. We can't use anyone here. Anyone, everyone, anyone, no one, each. इस प्रकार से हम डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन एनीवन का यूज हम यहां नहीं करेंगे, जो कि गलत है. यहां हम यूज कर देंगे नो वन और नन. नो वन मीन्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उनमें से क्राइसिस में, संकट के समय में कोई भी नहीं आया, मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया. When I was COVID positive, when I was in the quarantine period, then no one visited me during the quarantine period. Next is myself, Surendra Kumar. Usually सुना जाने वाला pronoun, यूजुअली सुना जाने वाला इंट्रोडक्टरी फ्रेज, जो कि ग्रामेटिकली गलत है. हियर माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार. माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार के केस में आप जानते हैं कि किसी भी प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्व्स लगाने से वो या तो रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं या एम्फेटिक बन जाते हैं. इनका यूज रिफ्लेक्सिवली और एम्फेटिकली यूज किया जाएगा, परंतु यहां पर हम किसी भी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन से किसी सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते. आपने इंट्रोडक्शन देते या लेते समय आप यूजुअली देखते होंगे, फ्रीक्वेंटली देखते होंगे कि लोग कहते हैं माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, माई सेल्फ सो एंड सो, जो कि ग्रामेटिकली गलत है. हम किसी भी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन से शुरू नहीं कर सकते. इसके बजाय हमें कहना चाहिए आई एम सुरेंद्र कुमार, आई एम ABC, वट एवर इज योर नेम. नेक्स्ट इज मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन थिंक. हम इस तरीके के सेंटेंस में हमने इस प्रोनाउन हु को, इस रिलेटिव प्रोनाउन हु को यूज किया है मैन के लिए, और हम यह जानते भी हैं कि हम पर्सन्स के लिए सब्जेक्टिव केस में हु का यूज करते हैं. परंतु आप एक बात यहां ध्यान रखिए, जिन सेंटेंसेस में ऑल, ओनली और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो, वहां हम दैट का यूज करते हैं, बेशक वो पर्सन ही क्यों ना हो. मैन इज द ओनली एनिमल, ओनली होने की वजह से हम हु के स्थान पर यूज करेंगे दैट, ना कि हु. नेक्स्ट सेंटेंस और द लास्ट सेंटेंस इन दिस एक्सरसाइज इज ही इज द टीचर होम अंडरस्टैंड्स फ्रेंच. यहां पर आपको हु, होम और हुज के यूज को समझना होगा. जिस प्रकार से हम ही, हिम और हिज का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हु, होम और हुज का यूज करते हैं. हु डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट है, एक नॉमिनेटिव केस के रूप में इसका यूज किया जाता है. आप सेंटेंस में देखिए, अगर वो डूअर ऑफ द एक्शन के जगह पर है तो हम हु का यूज करेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो हम होम का यूज करेंगे, और अगर वो पॉजेसिव केस है तो हम हुज का यूज करेंगे. ही इज द टीचर, यहां पर ये वर्ड ही सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, और इसी के स्थान पर हम इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं, जो कि सब्जेक्टिव ही होगा,
नॉमिनेटिव ही होगा, होम नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए यहां हम यूज करेंगे हु इंस्टेड ऑफ होम। अगर यहां ऑब्जेक्ट हो तो फिर हम होम यूज करेंगे और पजेसिव केस में हुज का यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस से रिलेटेड कॉमन एरर्स की कुछ और एक्सरसाइजेज सॉल्व कीजिए। गो थ्रू a few more sentences and have a good command over the usage of pronouns and make the sentences grammatically correct. Thank you very much.